नमस्कार युवा साथियों। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की भर्ती आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक और बहुत बड़ी खुशी है आपके लिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग में एक और भर्ती आ चुकी है ग्रुप सी के पद पर। तो आपका जीडीएस के पद पर अगर चयन नहीं होता है, आपके 10वीं क्लास में कम परसेंटेज है, तो यहाँ इस वाली वैकेंसी में जरूर फॉर्म भरे। जीडीएस की सैलरी से 3 गुना सैलरी इसकी ज़्यादा है। यह एक पूर्ण सरकारी नौकरी है, स्थायी नौकरी है। तो मेरे ख्याल से आप जीडीएस का फॉर्म तो भर रहे होंगे या भर चुके होंगे, लेकिन यहां इस भर्ती में भी फॉर्म जरूर भरना चाहिए। संपूर्ण बातें करेंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, उसी से मैं पूरी जानकारी आप लोगों तक दे रहा हूं। सभी युवा साथी लाइक का बटन दबाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएंगे, क्योंकि हमेशा अभिषेक क्लासेस सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम्स होने के कारण, इंटरनेट की कोई दिक्कत आने के कारण आप तक वीडियो कुछ देरी से पहुंच सकता है। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें हमारी गलती नहीं है। दोस्तों भारतीय डाक विभाग ग्रुप सी नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड पर उस नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज दिखाना चाह रहा हूं। यह फर्स्ट पेज है, लेकिन आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। आप जूम कर लेना इसको। जूम करने के बाद भी साफ नहीं दिख रहा है तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल पर जाना। इस वीडियो को देख करके टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम पर यह नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया है। आप और अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले कौन कौन से पदों पर यह भर्ती आई है। पहला पद है दोस्तों मैकेनिक। यह मैकेनिक वाला पद है, मोटर व्हीकल वाला है, वेल्डर वाला है, टायरमैन, लोहार और पेंटर। 5 प्रकार के पदों पर यह भर्ती आई हुई है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इसकी सैलरी आप लोग देखिए 19,900 रुपए बेसिक पे है। आप जब जीडीएस की नौकरी लोगे तो बेसिक पे कितना है, 12,000 रुपए है बीपीएम का, और एबीपीएम और डाक सेवक का कितना है, 10,000 रुपए। उससे कितना ज्यादा है ये भी तो आप अनुमान लगाइए। तो सैलरी बहुत ज्यादा है। लेवल 2 के अनुसार सैलरी बन रही है। पे मैट्रिक्स एस पर 7 पे कमीशन से इसकी सैलरी बनेगी। इन हैंड सैलरी की मैं बात करूं तो शुरुआती 25,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। 1 साल का प्रोविजनल पीरियड रहेगा। 1 साल के बाद आपका बेसिक पे में इंक्रीमेंट लग के आपकी सैलरी और बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आयु की बात करता हूं। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे ध्यान देना, आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना 1 जुलाई 2024 तक। अगर आप 18 वर्ष के पूरे हो रहे हो तो बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। आयु में रिलैक्सेशन छूट भी दी गई है, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल की छूट है, वो 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है। ओबीसी को 3 साल की छूट है, वो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है। फीमेल को भी 5 साल की इसमें छूट दी गई है। दोस्तों क्वालिफिकेशन 8वीं पास है। अगर आपने 8वीं पास कर लिया है तो मैं तो समझता हूं गोल्डन चांस है। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। आपका जो ये आपका मैकेनिकल वाला पद है, इधर लाइसेंस वगैरह की आवश्यकता पड़ रही है तो आप वो देख लेना। एचएमबी और एलएमबी लाइसेंस चाहिए दोस्तों। बाकी कोई टेक्निकल आईटीआई, कोई ट्रेड टेस्ट आपने ले रखा है, कोई एक्सपीरियंस ऐसा है आपके पास इन पद का, तो वो आपके लिए शानदार गोल्डन चांस रहेगा। ठीक है। फीस देखिए थोड़ा, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 100 रुपए फीस लग रही है जब आप फॉर्म भरोगे उस समय। लेकिन ऑल कैटेगरी की फीमेल हो चाहे एससी एसटी कैटेगरी हो, आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात। इसमें एग्जामिनेशन फीस भी लग रही है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 400 रुपए, एससी और एसटी फीमेल की कोई भी एग्जामिनेशन फीस इसमें नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखा जाए तो ट्रेड टेस्ट होगा, पद के अनुसार रहेगा। आपका जो भी पद रहेगा उसी के अनुसार उसी पद की जानकारी ली जाएगी। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि एग्जामिनेशन ले सकते हैं, तो इसकी सूचना जल्द आपको मिल जाएगी। एग्जामिनेशन कब होगा, उसका सिलेबस वगैरह क्या होगा, वो सब हम आपको बता देंगे। मेडिकल टेस्ट होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब लोकेशन मुंबई के अंदर यह भर्ती आई है, तो मुंबई में ही आपको नौकरी मिलेगी। शानदार नगरी है, फिल्म सिटी के अंदर आपको यहां पर मौका दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं फॉर्म की। तो इसका फॉर्म थोड़ा अलग ही अंदाज में आपको भेजना है। इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा दोस्तों, आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना होगा। 10 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म भेज देना है। ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म की 10 अगस्त रहेगी। फॉर्म कहां मिलेगा, तो दोस्तों फॉर्म आपको मिलेगा नोटिफिकेशन के नीचे ही नीचे। जैसे आप जाओगे तो ये फॉर्म का एक फॉर्मेट है, मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मेट है। तो यही फॉर्म है, ये आपको सेम प्रिंट करवा लेना है किसी भी कंप्यूटर वाले से और इसको भर देना है। ठीक है। ये नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है, तो आपका नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, लाइसेंस वगैरह वो सब वहां डाल देना। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से आप संपर्क कर लेना।
फॉर्म कहां भेजना है? तो दोस्तों भेजना तो आपको मुंबई के ही अंदर है। एड्रेस वैसे मैं बोर्ड पर भी बता देता हूं, लेकिन आप एक काम करना, यहां थोड़ा साफ नहीं देखेगा, आप नोटिफिकेशन पर जाओगे तो आपको एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। सर फॉर्म कैसे भेजना है? तो आपको स्पीड पोस्ट से फॉर्म भेजना है। जानते हो ना डाक से कैसे भेजते हैं? आपके नजदीकी कहीं भी जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां जाना और स्पीड पोस्ट के थ्रू इसको आप फॉर्म को भेज देना, ठीक है। वैसे प्राइवेट कोरियर वोरियर से फॉर्म नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें आपको सरकारी डाक से ही फॉर्म भेजना है। जल्द कीजिए क्योंकि स्पीड पोस्ट से थोड़ा लेट हो जाता है। इस तरीके से आप आवश्यक दस्तावेज, ईमेल आईडी चाहिए आप लोगों की और मोबाइल नंबर, ये तो कंपलसरी है ही। उसके अलावा एज की प्रूफ के तौर पर आपका कोई भी जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आपकी मार्कशीट वगैरह, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो तो वो चल जाएगा। क्वालिफिकेशन के तौर पर 8वीं की मार्कशीट, अन्य कोई टेक्निकल आपने आईटीआई वगैरह कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट, लाइसेंस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी एससी सर्टिफिकेट जो आपको नोटिफिकेशन के अंदर दिए हुए हैं, तो इनको आपको निकलवा लेना है, प्रिंट निकलवा कर वो आपको वहां संलग्न करना है फॉर्म के साथ। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए और एससी एसटी का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, तो ये दो फोटो कॉपी करवा लेना, ओरिजिनल नहीं भेजने हैं आप लोगों को, समझना, कहीं बच्चे गलती मत कर देना। ओरिजिनल बिल्कुल ही नहीं भेजने हैं, सभी की फोटोकॉपी करवा लेना और वहां सभी पर आपने सिग्नेचर मार लेना, ठीक है। सिग्नेचर करके और फॉर्म के साथ आपको पहले फर्स्ट पेज पर फॉर्म लगा देना है, उसके बाद नेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट्स लगा करके और फाइनली आप जो है एक साथ उनको जोड़ करके और एक जो है वही कहीं से बुक सेलर से कहीं से वो ले आना लिफाफा, उस लिफाफे में डाल देना और इस लिफाफे को आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना। पता आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उस पते पर भेजोगे, थोड़े दिन बाद आपको सूचना मिल जाएगी। जो भी होना है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वहीं देना जो चालू रखते हो, ठीक है। वहीं पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी। वापस आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा कि ये कहां से क्या हो रहा है। तो ये भारतीय डाक विभाग ग्रुप सी भर्ती है, इसमें आप जो है शानदार मौका है। जीडीएस के अलावा यहां भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को यहां इस वैकेंसी की जानकारी दे रहा हूं। चलिए अब आप नोटिफिकेशन पर जाइए और नोटिफिकेशन को खुद से भी पढ़िए। कोई भी समझ में नहीं आती है बात तो मेरे से आप पूछ सकते हो। सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हंसते खेलते मुस्कुराते रहो। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।